नमस्कार, मैं नवीन कुमार झा और आप देख रहे हैं ट्रेंड एंड ट्रूथ। आइए नजर डालते हैं सप्ताह की 3 प्रमुख खबरों पर। पहली खबर खाड़ी देशों के युद्ध का असर से जुड़ी है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब धीरे धीरे दुनिया पर दिखने लगा है और अब इसका असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि आम लोगों के घर, रसोई और व्यवसाय तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल और गैस पर। गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है और एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन है उन्हें भी इंतजार करना पड़ रहा है और जिनके पास कनेक्शन नहीं है, खासकर प्रवासी मजदूर, उन्हें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगा होगा और जब सामान महंगा होगा तो सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इस युद्ध का असर व्यापार और रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार, तेल का व्यापार और शिपिंग, सब पर इसका असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो आगे चलकर महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। अब बात करें देश में तेल के स्टॉक की। भारत के पास लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल और ईंधन का रणनीतिक भंडार मौजूद है और भारत करीब 41 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, जिससे सप्लाई पूरी तरह रुकने की संभावना कम रहती है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी? सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और देश में ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो महंगाई, व्यापार और रोजगार पर असर और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी खबर राजनीति में महिला आरक्षण का बड़ा कदम से जुड़ी है। भारत सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने की तैयारी कर रही है। पहले इस कानून को जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था, जिससे इसमें 2034 तक की देरी हो सकती थी। लेकिन अब सरकार इसमें संशोधन लाने की योजना बना रही है। इस नए बदलाव के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार इसे जल्द प्रभावी बनाने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का आधार ले सकती है। इसमें 2027 में होने वाले 7 संभावित विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। तीसरी खबर रुपए की ऐतिहासिक गिरावट से जुड़ी है। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर भारतीय रुपये की ऐतिहासिक गिरावट को लेकर है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव ने भारतीय मुद्रा की कमर तोड़ दी है। आज रविवार 29 मार्च 2026 को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 94.85 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि युद्ध की आहट से पहले यानी फरवरी के अंत तक $1 की कीमत करीब 91.02 थी, लेकिन महज एक महीने में इसमें लगभग 4 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का $109 प्रति बैरल के पार जाना है। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए डॉलर की मांग
बढ़ने से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही विदेशी निवेशक ने भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर पैसा निकाला है, जिसका असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है, जो इस सप्ताह 11 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया है। आम आदमी के लिए इसका सीधा असर महंगाई के रूप में दिखेगा। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल और माल ढुलाई के दाम बढ़ेंगे, जिससे खाने पीने की चीजें, मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं। साथ ही विदेश में पढ़ाई और यात्रा करना अब आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों की नजर अब रिजर्व बैंक के अगले कदमों पर है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में युद्ध, देश में नीतियां और बाजार में उतार चढ़ाव, इनका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम खबरों को समझें, सतर्क रहें और सही फैसला लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ट्रेंड एंड ट्रूथ को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।